हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस पैशन पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं, विश्व के प्रमुख झील के बारे में पढ़ते हैं। इससे हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसको हम लोग ट्रिक के सहायता से भी बहुत ही बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ऐसा ट्रिक इसमें आपको बताया जाएगा कि आप सारे चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलिए सबको हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि झील क्या होता है। तो किसी भी स्थलीय क्षेत्र के बीच में अगर कोई जलीय क्षेत्र पाया जाता है नहीं, और उस जलीय क्षेत्र का जल कभी भी नहीं सूखता हो, यानी सालों भर रहता हो नहीं, तो ऐसे को हम ऐसे जलीय क्षेत्र की, यानी वो जलीय क्षेत्र बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। सामान्यतः झील दो प्रकार के होते हैं, एक मीठे पानी के झील होते हैं, दूसरे खारे पानी के झील होते हैं। और जो खारे पानी के झील होते हैं वो सामान्यतः समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र समुद्र से सटा हुआ होता है और उस कारण वहाँ का लवणता इस झीलों में आ जाता है। इस कारण वहाँ के जो पानी होते हैं वो खारे होते हैं। तो सामान्यतः झील दो प्रकार के हो गए, एक मीठे पानी के झील और दूसरा खारे पानी की झील। अब देखिए इन जो हम लोग के झीलों को, ये मैंने इन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन झीलों को सबसे पहले हम लोग बोर्ड में समझेंगे किसका क्या विशेषता है, कहाँ पाया जाता है नहीं, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम लोग इन सभी को मैप में भी देख लेंगे नहीं, मैप से याद करने के बाद इसको हम लोग बढ़िया से याद कर पाएंगे। आइए अब हम लोग इन सभी झीलों को देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हम लोग का झील है वो क्या है? ग्रेट लेक है नहीं। ये ग्रेट लेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। ग्रेट लेक कहाँ पाया जाता है? हम लोग का यूएसए और कनाडा का जो सीमा है नहीं, वहीं पे क्या पाया जाता है? हम लोग का ग्रेट लेक पाया जाता है। अब देखिए ये ग्रेट लेक में आपका 5 झील आते हैं, कुल 5 झील ग्रेट लेक में आते हैं। इसको 5 फिंगर जो लेक भी कहा जाता है। तो ग्रेट लेक का दूसरा नाम क्या है? 5 फिंगर लेक भी है नहीं। अब देखिए ये जो ग्रेट लेक के अंतर्गत 5 झील आते हैं, ये कौन कौन से झील है? इसको आपको क्रमवार सजाने बोलता है कि पूरब से लेके पश्चिम की ओर सजाइए या फिर पश्चिम से लेके पूरब की ओर सजाइए नहीं। तो इन झीलों को हम लोग क्रमवार सजाएंगे भी और देखेंगे कि कौन कौन सा झील में कौन कौन सी विशेषता है नहीं, कौन सा झील आपका पूरी तरह से यूएसए में है, कौन सा झील कनाडा में है या फिर दोनों की सीमा पे है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रेट लेक में कौन कौन सा झील आता है। तो उसके लिए एक समान सा ट्रिक आता है, वो ट्रिक है SMU। देखिए तो आसान ट्रिक है SMU ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्टेशन मास्टर हीरो। अगर रेलवे का वैकेंसी आया हुआ है तो सब चाहता है स्टेशन मास्टर बन जाए, इसलिए अगर पूछेगा कोई कि आप क्या है तो SMU, मैं स्टेशन मास्टर हूँ, ऐसे बोलिएगा। अब देखिए SMU इसका ट्रिक है। SMU S से आता है आपका सुपीरियर झील, कौन सा झील? सुपीरियर झील। M से आता है आपका मिशिगन झील, H से आता है ह्यूरॉन झील, E से आता है ईरी झील और O से आता है ओंटारियो झील। 5 झील कौन कौन से है? S से आपका सुपीरियर झील, M से आ गया आपका मिशिगन झील, H से आ गया ह्यूरॉन झील, E से आ गया ईरी झील और O से आ गया ओंटारियो झील। इन 5 झीलों को ही क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक कहा जाता है नहीं। इसमें से जो सुपीरियर झील है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा, सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। जो मिशिगन झील है, इन 5 झीलों में से जो मिशिगन झील है वही एकमात्र ऐसा झील है जो कि पूरी तरह से कहाँ पे है? ना यूएसए में है नहीं, यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बाद बाकी ये जो 4 झील है ये दोनों की सीमा में ही स्थित है, यानी कनाडा में भी स्थित है और यूएसए में भी स्थित है। लेकिन जो मिशिगन झील है पूरी तरह से कहाँ पे स्थित है? यूएसए में स्थित है। तो इन 5 झीलों के बारे में मैंने पढ़ लिया और ये 5 झील आपका क्रमवार रूप से सजाया हुआ है नहीं, ये आप पश्चिम से पूरब की ओर सजाया हुआ है। सबसे पहले सुपीरियर मिलेगा आपको, उसके बाद मिशिगन मिलेगा, फिर ह्यूरॉन मिलेगा, फिर ईरी मिलेगा, फिर ओंटारियो मिलेगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, क्रमवार सजाने से लेकर पूछा जाता है। कौन सी झील पूरी तरह से अमेरिका यूएसए में है वो पूछा जाता है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाता है। तो इससे संबंधित हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को भी पढ़ लिया। अब देखिए जो हम लोग का दूसरा झील है वो है बैकाल झील नहीं। बैकाल झील आपका रूस में स्थित है। ये सबसे गहरा झील है, विश्व का सबसे गहरा झील अगर पूछा जाए तो कौन सा झील है? बैकाल झील। देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? बैकाल, यानी बैकाल झील को देखते ही आपको काल नजर आने लगा नहीं कि काल के गाल में समा जाएंगे, इतना गहरा है, गए हो तो बस एकदम डूब के मर जाइए नहीं। तो बैकाल से याद रखिएगा कि बैकाल को देखते ही काल नजर आएगा। काल नजर यानी बहुत ही गहरा होगा, इसलिए काल नजर आएगा। काल का मतलब होता है यमराज नजर आएगा। तो बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है जो कि कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है।
अब देखिए आता है हम लोग का वान झील। नहीं, ये वान झील आपका तुर्की में स्थित है और वान झील विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है हम लोग का वान झील है। नहीं, ये कहाँ पे स्थित है, तुर्की में स्थित है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा झील क्या है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा झील है नहीं वो खारे पानी का है, यानी खारे पानी या मीठे पानी किसी का भी पूछा जाए, यानी दोनों मिला के अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा विश्व का जो झील है वो कौन सा है, तो हम लोग का क्या कैस्पियन सागर है। नहीं, कैस्पियन सागर झील है जो कि कहाँ पे आपका स्थित है, यानी ये सबसे बड़ा है। नहीं, कैस्पियन सागर आपका एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। नहीं, यानी ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है, इन दोनों की सीमा बनाता है। कौन सा झील, कैस्पियन सागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है। अब देखिए हम लोग आते हैं आगे, मृत सागर जिसको डेड सी बोला जाता है। ये डेड सी जो है हम लोग का, ये क्या है ना, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला झील है। यानी इसका घनत्व इतना ज़्यादा है इस झील का कि अगर आप लेट जाइएगा तब डूबिएगा नहीं, आराम से वहाँ क्या कीजिएगा ना, सूत जाइएगा। ऐसा है ये कौन सा झील, मृत सागर, डेड सी। इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। इससे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका डेड सी है नहीं, ये सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील है। नहीं, डेड से अगर पूछा जाए कि सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो कौन सा झील है हम लोगों का, डेड सी है। नहीं, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए आता है हम लोग का विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। नहीं, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है, विक्टोरिया झील। यहीं से आपका नील नदी निकलता है। नहीं, नील नदी को मिस्र का देन कहा जाता है। अब आता है टंगानिका झील। ये जो टंगानिका झील है, ये टंगानिका झील आपका अफ्रीका का सबसे लंबा झील है। नहीं, टंगानिका झील क्या है आपका, अफ्रीका का सबसे लंबा झील है। अब देखिए दूसरा जो लेक आता है हम लोग का टिटिकाका लेक। नहीं, यानी टिटिकाका झील। ये जो टिटिकाका झील है ये आपका पेरू और बोलेविया की सीमा पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, पेरू और बोलेविया की सीमा पर। इसका दूसरा नाम हनीमून लेक भी है। अक्सर यहाँ लोग हनीमून मनाने जाते हैं, इसलिए इसको हनीमून लेक भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे ऊँचा झील है। नहीं, यानी विश्व का सबसे ऊंचा स्तर पर पाया जाने वाला झील कौन सा हम लोग का, तो लेक टिटिकाका झील। कहाँ पे पाया जाता है, तो पेरू और बोलेविया की सीमा पर पाया जाता है। अब देखिए आता है हम लोग का 5 फ्लावर झील। ये 5 फ्लावर झील आपका चीन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चीन में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 फ्लावर झील कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है, चीन में स्थित है। अब देखिए आता है कि मैराकेबो झील। नहीं, ये मैराकेबो जो झील है ये आपका वेनेजुएला, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में एक देश है, वहाँ पे पाया जाता है। नहीं, कौन सा देश में है, ये वेनेजुएला में है। अच्छा, ये इसका एक खासियत क्या है कि इसी झील से जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल का क्या किया जाता है ना, उत्पादन किया जाता है। मैराकेबो झील किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ से सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकाला जाता है। नहीं, मैराकेबो झील से ही। अब देखिए उसके बाद आता है ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में। आपका ग्रेट लेक अगर पूछा जाए तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है, तो क्या बोलिएगा, यूएसए में है। ये पूरी तरह से कहाँ पे है, यूएसए में है। अब देखिए आता है हम लोग का बेनीपेग झील। ये बेनीपेग झील आपका कनाडा में स्थित है। कल ही बताए थे इसमें कि बेनीपेग झील आपका, बेनीपेग से जो गेहूं का निर्यात बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। नहीं, गेहूं उत्पादन जो कि कनाडा में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ से गेहूं का निर्यात किया जाता है। बेनीपेग झील तो कहाँ पे स्थित है, कनाडा में। अब हम लोग का जो अंतिम झील है वो कौन सा झील है, आयरे झील, जो कि अक्सर एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि आयरे झील निम्न में से किस देश में पाया जाता है, नहीं किस देश में स्थित है। तो आयरे झील आपका कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश भी कहा जाता है, प्यासी भूमि की धरती भी कहा जाता है। नहीं, बहुत नाम है उसका। तो ये आयरे झील कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के लोगों का प्यास बुझाता है। नहीं, एक ही महत्वपूर्ण झील है ऑस्ट्रेलिया में, वो कौन सा है, आयरे झील। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन झीलों को जो उसकी लवणता के क्रम में क्या करना पड़ेगा, आपको सजाना पड़ेगा। तो जब इसको लवणता के क्रम में सजाया जाता है इन झीलों को, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा लवणता है वो हम लोग का वान झील का है, फिर किसका है, मृत सागर यानी डेड सी का, और फिर किसका हम लोग का ग्रेट सॉल्ट लेक का है। नहीं, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ बोले, यूएसए में पाया जाता है। तो इस प्रकार से झीलों से संबंधित जितने फैक्चुअल क्वेश्चन थे नहीं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को याद कराने की कोशिश किया है, और आशा करते हैं कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं अब आपसे नहीं छूटेंगे। तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया टॉपिक लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।